हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 2.1 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और x के मान इस बहुपद में रखना है तो बहुपद का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्या बहुपद क्या है, 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को लेंगे हम। x बराबर 0 रखेंगे तो 5 और x की जगह क्या आ जाएगा 0, 4 x की जगह रख दिया 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और प्लस का 3 है तो 3 उतार दिया। ठीक है, ये x बराबर 0 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 पे, तो x बराबर 0 इस बहुपद में रखा है तो ये 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा और माइनस ये 0 का स्क्वायर होगा तो भी 0 आएगा, इसमें गुणा होगा तो भी 0 आएगा और प्लस का 3, ये 0 0 हो गया और क्या आ गया आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पे क्या आया है 3। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 पे दे रखा है x बराबर -1। ठीक है, और तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, क्या है x बराबर -1, यहाँ पे भी रख देंगे, फिर माइनस का 4 और यहाँ पे भी -1 x की जगह रख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस का 3 आ गया। ठीक, अब इस 5 में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 4 उतार दिया और -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 3। ठीक है, अब ये -5 हो गया, 1 का इसमें पहले गुणा कराइए, -5 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 ही आ जाएगा और प्लस का 3 यानी प्लस का 3 आ गया। अब ये माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो -5 और -4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -9 + 3। अब इसमें से -9 में +3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 का आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 में आपका दे रखा है x बराबर 2। ठीक है, तो बहुपद में x की वैल्यू रखिए 5 × 2, x की जगह 2 रख दिया और -4 और x की जगह 2 रख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें 5 का 2 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 10, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया और 4 आ गया। अब 2 का स्क्वायर करना है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया और ये 3 आ गया। अब इसमें पहले इसका गुणा कराएंगे, 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 चौको 16 आ जाएगा और प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस प्लस की दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 10 3 13 हो जाएगा, 13 हो गया और माइनस का कितना है 16, ये 10 और 3 जोड़ दिया 13 हो गया, माइनस का 16 है तो माइनस का 16 रख दिया। अब 13 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा -3। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 का हो गया आंसर। ठीक है, -3 आ गया बहुपद का मान x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपका है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद दिए हुए हैं, यहाँ पे ये वैल्यू है, रखना है आपको, इससे आपको मान निकल के आएगा। ठीक है, तो P0 ज्ञात करना है ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले, तो P0 बराबर, तो यहाँ पे y की जगह हमें 0 रखना है तो y की जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस का 0 + 1, तो ये 0 0 0 हो गया और कितना आ गया इसका आंसर 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या है
P1, इसी में P1 ज्ञात करेंगे तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह 1 रखना है। P1 का मतलब, क्योंकि Py बराबर ये बहुपद दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह भी 1 रख देंगे और प्लस का 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये 1 से ये 1 0 हो जाएगा या फिर कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, केवल 1, ठीक है। P1 बराबर 1 आ गया। और अब P2 बराबर देखिए, P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये बहुपद में y की जगह 2 रखना है तो y की जगह पहले 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का y की जगह 2, फिर प्लस का 1 है तो 1 रख दिया, ठीक। अब इस 2 का स्क्वायर करना है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये माइनस का 2 है तो 2 उतार दो प्लस का 1, ठीक है। अब ये 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। P2 बराबर 3 आ गया, ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, PT बराबर 2, पहले बहुपद लिख लीजिए, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस T क्यूब, ठीक है। PT बराबर इतना है तो P0 बराबर कितना होगा, T की जगह पे 0 रखना है तो 2 प्लस T की जगह क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 2 0 का स्क्वायर, ठीक है। T का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, T की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लगा दिया, T क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। 2 प्लस 0, ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा और फिर 0 का गुणा 2 में होगा तो ये पद भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 0 0, ये कितना आ गया, केवल 2 आ गया आंसर इसका, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी P1 पे देखिए, P1 T की जगह क्या रखना है 1 तो 2 प्लस यहाँ पे T है तो T की जगह 1 और फिर 2T स्क्वायर तो 2 और T की जगह 1 का स्क्वायर और प्लस का T क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 आ गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 में गुणा 1 का होगा तो 2 आ जाएगा और 1 का क्यूब यहाँ पे प्लस 1 आ गया इसकी जगह, ठीक है। 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ गया और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब सभी प्लस प्लस के हैं, सभी को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। P1 बराबर 6 आ गया ऑप्शन नंबर सेकेंड में। अब P2 बराबर देखिए, P2 बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो T की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे T है तो T की जगह 2 रख दिया, फिर इसके बाद ये प्लस है तो ये प्लस लगा दो और 2 T का स्क्वायर तो 2 T की जगह क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद T क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 ये जुड़ जाएंगे तो ये 4 हो गया और प्लस में 2 और ये गुणे में 2 का स्क्वायर होगा, कितना आ जाएगा ये 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया और प्लस में ये 2 का क्यूब यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार 2 का 2 से गुणा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पे और इसका भी गुणा होगा तो ये भी 8 आ जाएगा। 4 प्लस 2 का गुणा 4 में होगा, 2 चौको 8 और प्लस का ये भी 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 8 12 12 8 20 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 आपका है Px बराबर है x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या P0 ज्ञात करना है,
तो P0 जब रखेंगे तो x की जगह 0 आ गया, यानी हमें x की जगह 0 रखना है। और 0 का स्क्वायर x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद P1 ज्ञात करना है, तो P1 भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। P1 बराबर कितना आ जाएगा, x की जगह यानी यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद P2 की भी ज्ञात करना है, तो P2 ज्ञात करेंगे, तो यानी P2 बराबर यानी x की जगह हमें 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 2 रख दिया है x की जगह। अब x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपके P0 और P1 और P2 के मान निकल आए 0, 1 और 4। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 को देखिए क्या है। PT बराबर है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले P0 ज्ञात करना है, तो P0 यानी t की जगह हमने 0 रखेंगे, तो 2 प्लस t की जगह क्या आ जाएगा, 0, 2 और t का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब है तो 0 का क्यूब। ठीक, अब ये 2 प्लस 0 और प्लस ये 0 का स्क्वायर होगा 0, और 0 का जब 2 में गुणा होगा तो ये पद 0 हो जाएगा, और माइनस 0 का क्यूब भी 0 होगा। ये सभी 0 0 हो गए, कितना आएगा यहाँ पे, 2। ठीक है, P0 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं P1 बराबर कितना आएगा। P1 बराबर यानी t की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2 हो गया, और प्लस है तो प्लस लगा दिया। t की जगह कितना रखना है, इस बार हमें 1। ठीक, फिर इसके बाद प्लस है ये तो प्लस लगा दो, और 2 t का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फिर t क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, ये 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का ये 2 और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब होगा तो 1 का क्यूब हो या 4 हो या फिर स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक, ये -1 से +1 काट दीजिए या फिर घटा दीजिए। ठीक है, 2 और 2 बचेंगे, 2 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो P1 बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, अब क्या है, अब P2 बराबर भी देख लीजिए। P2 बराबर कितना आएगा, P2 बराबर ज्ञात करना है, यानी हमें t की जगह पे 2 रखना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से ये आ जाएगा 2, और प्लस t है यहाँ पे तो t की जगह कितना रखना है, 2। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर ये 2 और t स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t की जगह हमें 2 रखना है। फिर माइनस का t क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, t की जगह पे 2 रख दिया इसमें। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ये गुणे के रूप में आएगा 4, और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये 2 और ये प्लस 2 और ये इसका गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और -8, ये +8 और -8 कैंसिल हो गए, कितना बचा ये 4। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 के भी तीनों मान आपके आ गए। P0 बराबर 2 और P1 बराबर आ गया आपका 4 और P2 बराबर आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, बात करते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर बहुपद का मान पूरा 0 हो जाए। ठीक है,
तो वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में आपका बहुपद दे रखा है 3x + 1 और यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1/3। अगर बहुपद में x की वैल्यू -1/3 रखने पर इसका मान 0 होता है तो ये इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं px बराबर कितना है 3x + 1 और x बराबर दे रखा है -1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें रखिए। p -1/3 बराबर कितना आ रहा है 3 गुणे x की जगह -1/3 + 1। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बटे में है ये गुणे में है, तो कितना आ गया -1 और +1। -1 में +1 घट जाएगा तो कितना आएगा 0। अतः ये बहुपद का शून्यक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 है, दिया है px बराबर 5x - 4 और x बराबर दे रखा है 4/5। ठीक है, तो x की वैल्यू बहुपद में रख दीजिए। p 4/5 बराबर कितना आएगा, ये 5 है तो 5 उतार दिया, x की जगह x का मान रख दीजिए -4। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और ये 4 - 4 में 4 गए, कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध हो गया x बराबर 4/5 बहुपद 5x - 4 का शून्यक है। ऑप्शन नंबर 3 है, px बराबर कितना है x² - 1 और वैल्यू दे रखी है x बराबर 1 और x बराबर -1। x बराबर 1, -1। ठीक है, जो बहुपद द्विघातीय बहुपद होगा तो उसमें 2 मान होंगे, उसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। पहले p1 बराबर देखते हैं, 1 का मान रखते हैं x की जगह, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब -1 रख के देखते हैं, p -1 x की जगह, तो x की जगह -1 है तो यहाँ पे x² है तो -1 का स्क्वायर और माइनस का 1, ये -1 का स्क्वायर होगा तो -1 गुणे -1 +1 हो जाएगा और प्लस का 1 और माइनस का 1, 1 में 1 जाएगा, कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये भी बहुपद के दोनों शून्यक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 है px बराबर x² - 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1, -1। ठीक है, तो पहले p1 बराबर देखते हैं, x की जगह 1 रखना है, ये x की जगह 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर, क्योंकि x² है, x की जगह 1 रख दिया -1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये -1 है तो -1 और 1 में 1 गया, कितना आ गया ये 0। ठीक है, अब x की जगह -1 रख के देखते हैं, यानी p -1 की वैल्यू निकालते हैं, तो x की जगह -1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1, अब -1 का स्क्वायर होगा तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा और माइनस का 1, अब 1 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है आपका px बराबर, एक ब्रैकेट में है x + 1 और सेकेंड ब्रैकेट में है x - 2 और x की वैल्यू दे रखी है -1, 2। ठीक है, तो पहले x बराबर -1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे p -1 बराबर रख दीजिए, यहाँ पे x की जगह -1 रख दिया, प्लस का 1। ठीक है,
और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में भी -1 x की जगह रख दिया और -2 है तो -2 रख दिया। ठीक, अब इसको हल कीजिए। ये -1 और +1, एक में एक जाएगा, ये -1 और +1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। और सेकेंड ब्रैकेट यानी गुणे में आएगा, -1 और -2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -3। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा हो तो वो 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर 2 रख के। ठीक है, तो P2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह 2 रखना है, 2 रख दिया और प्लस में 1 है, एक ब्रैकेट में x + 1 तो 2 + 1 आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 तो x की जगह यहाँ पे 2 रखना है तो 2 और माइनस का 2। ठीक है, ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2 तो 0 और 0 का गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 है आपका, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक लिखिए। ठीक है, बहुपद के शून्यक लिखने के लिए अगर आपका बहुपद दिया हुआ है तो उसके बराबर में आपको 0 रख लेना है और जो अचर पद होगा उसका मान निकाल लेना है, वही बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जैसे आपका दिया है px बराबर x + 5, तो इसके जगह पे आपको बराबर में 0 लिखना है। ठीक है, तो x + 5 बराबर 0, तो 5 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, -5। x बराबर कितना आ गया, -5। अगर -5 को इसमें आप रखेंगे, -5 + 5 बराबर 0 हो जाएगा। सेकेंड नंबर है आपका x - 5 बराबर में 0 लेंगे और 5 को हम उधर ले जाएंगे, x का मान निकालना है क्योंकि, तो x बराबर हो जाएगा 5। इधर माइनस का 5 है, पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, px बराबर 2x + 5, तो 2x + 5 बराबर कितना होगा, 0। तो सबसे पहले इस 5 को उधर ले जाइए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा, ये संख्या गुणे के रूप में है 2x, तो 2 बटे में जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो -5/2। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 है आपका px बराबर 3x - 2, तो इसके बराबर में 0 आपको लिखना है, बराबर 0। ठीक है, तो 2 हमारा उधर जाएगा तो इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 3 बटे में चला जाएगा, इधर गुणे के रूप में है तो x का मान निकालना है क्योंकि। ठीक, x बराबर 2/3 अगर इसमें रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, तो ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 5 को देखिए। ऑप्शन नंबर 5 है px बराबर 3x। ठीक है, तो इसके बराबर में 0 मानिए पहले, 3x बराबर 0, तो 3 को बटे में ले जाएंगे तो x बराबर कितना होगा, 0/3। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 0, यानी जब x बराबर 0 रखेंगे तभी ये बहुपद हमारा शून्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की। ऑप्शन नंबर 6 है आपका px बराबर ax, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान शून्य नहीं है। ठीक है, तो ax बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे x a जाएगा, इधर गुणे के रूप में है, उधर ले जाएंगे तो ये 0 के बटे में आ जाएगा, 0/a। अभी मैंने बताया था कि 0 के बटे में कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसका मान शून्य ही होगा, तो ये 0 हो गया, यानी x बराबर 0 रखेंगे तभी ये बहुपद हमारा शून्य होगा, तो इसका शून्यक 0 है। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 7 को देखिए, क्या दे रखा है, px बराबर
सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 है आपका पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और जहाँ सी डज नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी वास्तविक संख्याएं सी और डी है, और जो आपकी चर राशि हो एक्स है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, इसका ये मतलब है। ठीक है। तो सी एक्स प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 0, तो सी एक्स बराबर डी को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और एक्स ये गुणे के रूप में है सी, तो माइनस का डी और बटे सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। ये माइनस डी अपॉन सी आपका ऑप्शन नंबर 7 में जो बहुपद है सी एक्स प्लस डी उसका शून्यक है। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 में एनसीईआरटी के आपके 4 ही क्वेश्चन थे जो कि चारों कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है। थैंक यू।